दोस्तों, फेसबुक ने आखिर ऐसा क्या किया है जो भारत सरकार अब उसके ऊपर कड़ा एक्शन ले रही है। आखिर क्या वजह है दोस्तों जो फेसबुक ने प्रधानमंत्री जी का वीडियो हटाया और अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी मेटा के ऊपर एक्शन ले रही है। और आखिर क्यों दोस्तों मेटा के अधिकारियों ने माफी मांगी लेकिन फिर भी भारत सरकार उसके ऊपर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। आखिर क्या वजह है दोस्तों जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मार्क जुकरबर्ग से माफी मांगने को कहा है। आखिर क्या वजह है दोस्तों जो भारत सरकार इतना भड़का हुआ है। आज की इस टॉपिक में दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं और एनालिसिस करके दिखाने वाला हूं कि आखिर कैसे सोशल मीडिया भारत को तबाह करने की कोशिश कर रहा था, भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने रात को एक वीडियो बनाया जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके समर्थन में, भारत के तमाम स्टूडेंट्स के समर्थन में उनको आह्वान करके एक वीडियो बनाया था। वो फेसबुक ने दरअसल दोस्तों डिलीट कर दिया था। रात 12:30 बजे से 5 बजे तक वो वीडियो दोस्तों फेसबुक पर नहीं था। जब यूजर उस वीडियो को देखने जा रहे थे तो वहां पर एक एरर आ था कि आप वीडियो को नहीं देख सकते हैं, इसे हटा दिया गया है। तो आखिर फेसबुक ने वो वीडियो क्यों हटाया दोस्तों? अब उसी चीज को लेकर भारत की स्टैंडिंग कमेटी अब एक्शन ले रही है। और सिर्फ भारत की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी ही नहीं बल्कि दोस्तों भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी मेटा के ग्लोबल पॉलिसी हेड और उनके अधिकारियों को एक समन भेजा है और उन्हें 5 से 6 तारीख को दिल्ली आने को कहा है और उनसे पूछेगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो इतना सारा बवाल आखिर क्यों हो रहा है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, जब ये वीडियो प्रधानमंत्री जी ने बनाया था तब कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी। पूरा देश नीट पेपर लीक के ऊपर बात कर रहा था और नीट पेपर लीक हुआ उसके ऊपर कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी। लेकिन दोस्तों प्रोटेस्ट तो जो था वो तो शांतिपूर्ण ही था, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग घुस गए, ऐसी ऐसी गतिविधियां करने लगे वो लोग। जिस शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने की कोशिश थी पूरे स्टूडेंट की, उसको दंगे में किस तरह से बदला जाए, उसको किस तरह से भड़काया जाए, ये कोशिश बुरे लोगों की थी। और उस प्रोटेस्ट में दोस्तों जो खूनी लोग थे, जघन्य अपराध करके आए थे, ऐसे ऐसे लोग प्रोटेस्ट में घुस गए थे और वह लोग दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। जो बेचारे स्टूडेंट थे उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें देश के खिलाफ बोलने की सलाह दे रहे थे। उन स्टूडेंट्स को प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलने की सलाह दे रहे थे, उनको भड़काने की कोशिश कर रहे थे। और यही वजह है दोस्तों कि जो भी हमें इन प्रोटेस्ट के दौरान जो भी हमें वीडियोस देखने के मिले जो सेना के खिलाफ बनाए जा रहे थे, जो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बनाए जा रहे थे, जो देश के खिलाफ बनाए जा रहे थे, वो हमें देखने को मिले। यही वजह थी। लेकिन सबसे बड़ी बात सिर्फ ये नहीं दोस्तों कि इस तरह के वीडियोस बने, सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह के वीडियोस को मेटा ने प्रमोट किया और हर एक नागरिकों के मोबाइल के ऊपर ये वीडियोज भेजे मेटा ने। वो ना चाहते हुए भी ऐसे वीडियो देखने के ऊपर मेटा
कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा था, क्योंकि जो मोबाइल यूज़र हैं उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर इसी तरह के हिंसा भड़काने वाले, दंगा भड़काने वाले रील्स वीडियोज उनके मोबाइल पर आ रहे थे, और यूज़र जो है वो ना चाहते हुए भी उन वीडियोस को क्लिक कर रहा था। और जब वो देखता है कि यार उस वीडियो में तो प्रधानमंत्री जी को गालियां दी जा रही है, पुलिस जो है स्टूडेंट को मार रही है डंडों से, गन फायर कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, तो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी दोस्तों मेटा की, कि जो लोग दंगे में नहीं है वो मोबाइल के ऊपर देख सके कि देश में क्या चल रहा है, देश की पुलिस क्या कर रही है, जो मासूम स्टूडेंट्स है उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, कितना अत्याचार कर रहे हैं। और अब इसीलिए ये लोग प्रधानमंत्री जी को गालियां दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रहे हैं, देश के खिलाफ खड़ी है। और इसी तरह का नैरेटिव दोस्तों चलाया जा रहा था मेटा की ओर से। और जब ऐसी सिचुएशन बन रही थी तो कॉकरोच जनता पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रही थी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया, और उसी दिन दोस्तों रात को प्रधानमंत्री जी ने वीडियो बनाया स्टूडेंट को लेकर कि हम आपकी मांगों को मानते हैं और हम आपके साथ खड़े हैं, आप कोई दुश्मन नहीं हैं, हमारे देश के स्टूडेंट है, देश के भविष्य, हम आपके साथ खड़े हैं, आप चिंता मत करो, हम जो भी पेपर लीक हुआ है नीट का उनके गुनहगारों को जेल में डालेंगे, उनको जेल में सड़ाएंगे, और आगे फ्यूचर में भी ऐसा कोई भी पेपर लीक ना हो उसके ऊपर भी हम संसद में बिल पेश करेंगे और उसको पास करने की कोशिश करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट एक बिल पेश करेंगी और इस तरह का कानून बनाएगी कि फ्यूचर में कोई भी इस तरह का पेपर लीक ना हो, इसके ऊपर हम कड़ी कानून बनाएंगे। इस तरह का ये वीडियो बनाया था, आप लोगों ने ये वीडियो देखा भी होगा दोस्तों। इसी वीडियो को मेटा ने रात 12:30 बजे से 5 बजे तक हटा दिया था। यूजर जो है वो वीडियो देखने की कोशिश कर रहा था तो वो मिल ही नहीं रहा था, किसी को नहीं मिल रहा था। लेकिन एक तरफ जो लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले जा रहे थे, देश के खिलाफ बोल रहे थे, लाठियां चार्ज कर रही थी पुलिस की तरफ से, उन वीडियोस को दिखाया जा रहा था। एक तरफ प्रधानमंत्री जी का वो वीडियो मेटा ने दबा दिया था, डिलीट कर दिया था। ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी भारत के लोगों के दिमाग में मेटा की ओर से कि यार ये देखो भारत में इस तरह का हो रहा है, भारत की पुलिस इस तरह से कर रही है, और फिर भी प्रधानमंत्री चुप बैठा है, चुप बैठा है, इसके खिलाफ लड़ो, बाहर निकलो, लड़ो। इस तरह का नैरेटिव दोस्तों बनाया जा रहा था। सिर्फ भारत में ही नहीं दोस्तों, इस तरह का हुआ नेपाल में भी हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, ऐसे तमाम देशों में हुआ है दोस्तों। जो सोशल मीडिया ने एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को भड़काया, उसे इतने लेवल पर ले गया कि प्रधानमंत्रियों को भागना पड़ा। नेपाल के प्रधानमंत्री को देख लीजिए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को देख लीजिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, भारत में शरण लेनी पड़ी। और ये क्यों हुआ, आखिर क्यों हुआ दोस्तों? सोशल मीडिया की वजह से। नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ ना दोस्तों, वो आखिर दंगे का रूप क्यों लिया, हिंसा में क्यों बदला? क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया की वजह से जो नेपाल के लोग हैं वो अपने मोबाइल पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, जो भी सोशल मीडिया वहां पर देखते हैं कि जो नेपाल के मंत्री हैं, नेता हैं, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनकी बेटियां यार मजे से रह रही है,
आराम से ऐशो आराम से रह रही है। उनके पास करोड़ों के प्रोडक्ट्स हैं, करोड़ों के कारें हैं, करोड़ों के उनके पास एसेट्स है, ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। और ये सब दोस्तों उनके मोबाइल पर दिखने लगा, सोशल मीडिया पर दिखने लगा। तो नेपाल के लोग यार हैरान हो गए कि यार हम इतना परेशान है, यहाँ पर हमारे पास पैसे नहीं है, खाने के वांदे हैं, और ये देखो जो नेता है उनकी फैमिलीज तो मजे कर रही है, ऐश कर रही है। तो ये एक नैरेटिव सेट किया गया नेपाल में। तब दंगे भड़के, उन नेताओं के खिलाफ जनता निकली। आखिर क्यों? क्या जो वीडियोज थे वो ऐशो आराम वाले पोस्ट उन नेताओं के फैमिलीज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, फोटो डाले, क्या वो सिर्फ उसी दिन का था दोस्तों, या फिर पहले का भी था? और आखिर भ्रष्टाचार किस देश में नहीं होता है दोस्तों, आप बता दीजिए। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार की वजह से नेपाल में इस तरह का रेवोल्यूशनर हुआ, दंगे भड़के, प्रोटेस्ट हुए, मैं मानता हूं, लेकिन आखिर किस देश में नहीं होते, ये आप बता दीजिए। और ये जो प्रोटेस्ट हुए ना दोस्तों, ये इसी वजह से हुए नेपाल में कि जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी फैमिलीज मजे कर रही, ऐशो आराम कर रही। उनके मोबाइल पर उन नेताओं के पार्टियों के फोटोज आ रहे थे, उनके वीडियोज आ रहे थे, उनके बेटे ऐशो आराम कर रहे हैं, उनके फोटोज आ रहे थे, वीडियोज आ रहे थे, लाखों की चीज़ों के फोटोज मिल रहे थे। तो उसके बाद ये दंगे भड़के। लेकिन मेरा आप लोगों से ये कहना है दोस्तों कि क्या वो वीडियोज, वो फोटोज सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम पर क्यों दिखाई जा रही थी जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, दंगे भड़क रहे थे, क्यों हो रही थी? और एक तरफ दोस्तों बांग्लादेश में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका भी कहना था कि यार हमारे पास नौकरियां नहीं हैं। जो 1971 में जंग हुई, और उस जंग में जो भी बांग्लादेश के लोग लड़े, उनको ही नौकरियां दी जा रही है, उनको ही आरक्षण दिया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को ही आरक्षण देकर उन्हें नौकरियां दी जा रही, हमें नहीं दी जा रही। हम आखिर क्या करें? और इस तरह से ये प्रोटेस्ट बांग्लादेश में शुरू हुआ था। और इस तरह के आरक्षण को दोस्तों प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खत्म करने की कोशिश भी की थी, लेकिन सोशल मीडिया ने दोस्तों इस तरह से बांग्लादेश में नैरेटिव चलाया। जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है, वो जो भी कर रही थी वो मोबाइल पर नहीं दिखाया जा रहा था, सोशल मीडिया पर नहीं दिखाया जा रहा था, बस यही दिखाया जा रहा था कि यार लोग क्या बोल रहे हैं। जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उनके मंत्री जो है वो किस तरह से करप्शन कर रहे हैं, और बांग्लादेश के लोग भी भड़के, वहाँ पर हिंसा हुई, दंगे हुए, पूरा बांग्लादेश जला। फिर बांग्लादेश के लोग भड़क गए, हिंदुओं को जला रहे थे, हिंदुओं को मार रहे थे, पूरा देश अशांत बन गया, अस्थिर बन गया, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। तो क्या उसी तरह से दोस्तों मेटा ने भी भारत में करने की कोशिश की थी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और यही वजह है दोस्तों, जो निशिकांत दुबे हैं वो मेटा को बोल रहे हैं कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। अगर माफी मांगनी है तो मार्क जुकरबर्ग यहाँ आए और हमसे माफी मांगे, साथ ही लिखित में भी दे कि ये सब आखिर क्यों हुआ और प्रधानमंत्री जी का वीडियो क्यों हटाया गया, आखिर क्यों। और निशिकांत दुबे ने साथ ही भारत सरकार ने यह भी धमकी दी है मेटा को कि हम आर्टिकल 79 का कवच हटा देंगे अगर आप लोगों ने इसके ऊपर हमें जवाब नहीं दिया और कड़ी कार्रवाई नहीं की तो।
अब आप शायद दोस्तों सोचेंगे कि ये आर्टिकल 79 क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आर्टिकल 79 जो है दोस्तों, ये मेटा को सुरक्षा देता है, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या कोई भी हो। 79 आर्टिकल ये सुरक्षा देता है उस कंपनी को। आप मान के चलिए दोस्तों, जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट हो रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, उसमें कुछ वीडियोज हमें देखने को मिले जो देश के खिलाफ थे, प्रधानमंत्री के खिलाफ थे। उस तरह के वीडियोज अगर डाले जाते हैं तो आर्टिकल 79 के तहत मेटा जवाबदार नहीं होता है, वो यूजर जवाबदार होता है, वो क्रिएटर जवाबदार होता है जो उस वीडियो को डालता है। और यही वजह है कि मेटा बच जाता है आर्टिकल 79 के तहत, और उस क्रिएटर के ऊपर कार्रवाई होती है अगर वो ऐसी गतिविधियां करता है जो देश के खिलाफ हो। लेकिन अगर आर्टिकल 79 भारत सरकार ने हटा दिया तो जो मेटा को प्रोटेक्शन दिया जा रहा था, जो सुरक्षा दी जा रही थी, वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर कोई क्रिएटर देश को भड़काने की, हिंसा करने की, इस तरह का वीडियोज़ उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालता है तो मेटा को पकड़ा जाएगा, उस यूज़र को नहीं। ये आर्टिकल 79 का सुरक्षा कवच है मेटा के लिए। तो अब दोस्तों इसी वजह से भारत सरकार जो है स्ट्रिक्ट कदम उठा रही है और उठाना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सिर्फ मेटा इसके जवाबदार नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेटा के पीछे कोई और ताकत है, और वो इसीलिए क्योंकि मेटा जो है दोस्तों, मेटा भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है, लेकिन मेटा जो है अमेरिका की कंपनी है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो भी है, मेटा वो अमेरिका की कंपनी है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका हो सकता, या फिर मेटा भी कर सकता है खुद अपने दम पर, लेकिन मेरा मानना यह है कि अमेरिका कर सकता है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका को जिस देश में जो चाहिए, जो चीज़ चाहिए, वो अगर नहीं मिलती तो अमेरिका इस तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगा सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो या कोई और देश हो। दोस्तों अमेरिका ने जो मिस्र, ट्यूनीशिया, लीबिया, सीरिया, यहाँ पर भी 2011 में इसी तरह का एक नैरेटिव चलाया सोशल मीडिया वाला, और वो देश तबाह हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ बात यही नहीं है कि एक वीडियो हटी और वो अब रिस्टोर हो गई। बात ये है कि इसके पीछे बाहर की ताकतें हैं, चाहे वो चीन हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है या कोई और देश हो सकता है, और भारत को भड़काने की ये कोशिश थी। दोस्तों मेरा सीधा सा आप लोगों का एक कंक्लूजन दे देता हूं कि मेटा चाहे जो कुछ भी करे, ये कह करके मैं अपने एल्गोरिदम की वजह से कर रहा हूं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता दोस्तों कि इस तरह के वीडियोज जो देश के समर्थन में, देश के लोगों के लिए बनाई गई, उसको हटा दिया जाए, ये कह करके ये एक टेक्निकल ग्लिच थी। मेटा ने सोचा कि यार अगर दंगा भड़क गया तब तो ठीक है, हिंसा हुई तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें किसी को जवाब नहीं देना है क्योंकि तख्ता पलट हो जाएगा। देश के लोग, देश के नागरिक सरकार के खिलाफ बोलेंगे, दंगा भड़केगा, तख्ता पलट होगा, तो हम किसी को जवाब नहीं देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, हम कामयाब नहीं हुए, तो यार एक छोटा सा शब्द बोल देंगे, सॉरी, माफ कर दो, कान पकड़ते हैं, ये बोलकर हम निकल जाएंगे। और यही मेटा दोस्त कर रहा है, और उसने कहा है कि ये एक टेक्निकल ग्लिच है, हमें माफ कर दो, सॉरी, ये कहा है।
लेकिन इसमें दोस्तों भारत सरकार, अगर मेरी राय की माने तो भारत सरकार समझ चुकी है कि मेटा क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसने जो नेपाल में किया, बांग्लादेश में किया, श्रीलंका में किया, इंडोनेशिया में किया, वही चीज़ भारत में करने की कोशिश थी और उसे पहचान कर भारत सरकार ने एक्शन लिया है। ये वीडियो यही समाप्त होती है दोस्तों। जय हिंद।